नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सेक्शन 44 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। इसमें अपराधों के संज्ञान के बारे में बात की गई है कि जो अपराध है उनका संज्ञान कब तक कौन ले सकता है। तो पहले बात है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर श्रेणी का अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। पहली बात तो इसने ये बता दी है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत, मतलब एमपी अकोमोडेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत यदि कोई अपराध का विचारण करना है तो वह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा या उससे ऊपर का होगा, परंतु उससे नीचे का कोई व्यक्ति, कोई मजिस्ट्रेट नहीं होगा। इससे अवर श्रेणी का कोई भी न्यायालय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा जो किसमें 1961 के अधीन बताए गए हैं। अब दूसरा बताता है कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया हो 3 मास के भीतर ना किया गया हो। अब इसमें संज्ञान लेने का टाइम बताया है कि संज्ञान कब तक ले सकता है मजिस्ट्रेट। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता। कोई भी जो न्यायालय है वह यदि इस अधिनियम के अधीन उसे संज्ञान लेना है तो वह जिस दिन अपराध हुआ है उसके 3 मास के भीतर वहाँ पर परिवाद किया जाए तभी वह संज्ञान ले सकता है, अन्यथा नहीं। तो पहले में ये बताता है कि अपराधों के संज्ञान, ये सेक्शन 44 बताता है। पहला ये बताता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के अवर श्रेणी का मतलब इस अधिनियम के अधीन यदि किसी अपराध का विचारण करना है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से ऊपर का व्यक्ति या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करेगा। पहली बात तो ये बता दें। अब दूसरा ये कहता है कि अब जो अपराध हुआ है तो उसका संज्ञान कब तक लिया जा सकता है। तो कोई भी न्यायालय यदि कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध से 3 मास के अंतर्गत परिवाद कर दिया हो न्यायालय में, ठीक है, 3 माह के अंतर्गत विषय वस्तु उत्पन्न होने से 3 माह तक उसने परिवाद कर दिया हो व्यक्ति द्वारा न्यायालय में, तभी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा। और जो थर्ड क्लॉज है वो पहले अधिनियम के अधीन है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।